झारखंड की राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा दोबारा समन कर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसको लेकर सत्ताधारी दल आक्रामक नजर आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने इसे गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। ईडी का लगातार 2014 से गैर भाजपाई शासित राज्यों में सम्मन का खेल चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहे हैं। जिन जिन राज्यों में गैर भाजपाई शासित दल राज कर रहे हैं, वहाँ ईडी के जरिए सरकार के विकासशील चेहरों को एक बदनाम करने का एक सुनियोजित साजिश केंद्र की सरकार के द्वारा रची जा रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कल तक यही भारतीय जनता पार्टी आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर सिंचाई घोटाले का आरोप लगा करके बुकलेट तक जारी किया करती थी, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, आसाम के मुख्यमंत्री बने, तो आसाम ईडी के नक्शे से दूर हो गया। यही बात नारायण राणे के संदर्भ में भी हुई, यही बात मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में हुई, व्यापम घोटाला। लेकिन उस घोटाले की आंच ईडी और सीबीआई तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का शासन था। तो भाजपा के शासन में अगर घोटाला हो तो अच्छी बात है, और अगर गैर भाजपाई शासित राज्यों में घोटाले ना भी हो, भ्रष्टाचार ना भी हो, तो एक ऐसा धारणा ईडी के मार्फत पैदा करो जो विकासशील सरकार के चेहरे को बदनाम करने का एक साजिश हो, और यही लगातार इस राज्य में भी किया जा रहा है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर। तो आप मजबूरी समझिए, केंद्रीय एजेंसियां भी आज मजबूर हैं। आज जो राजनीति का पराभव हुआ है, हम लोग ऐसा राजनीति आज़ाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने कभी ना देखा ना सुना। आज व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, और जो राजनीतिक रसूखदार व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी जनाधार होती है और जो आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती है, हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं। वो झुका नहीं पा रहे हैं हमको, तो इस तरह के कवायद देखने को मिलता है। तो हम लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हम न्याय की शरण में जाएंगे, ऊपरी कोर्ट में, अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा विश्वास। सत्ताधारी दल सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर पाक साफ हैं तो उन्हें ईडी में पेश होने से परहेज नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री को दोबारा ईडी ने अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। 14 अगस्त को बुलाया गया था, वो गए नहीं। अब दोबारा 24 तारीख को उनको पुनः बुलाया गया है। अब ये देखना है कि उस दिन जाते हैं या नहीं। अभी डुमरी के एक जनसभा में उन्होंने कहा कि झारखंडी जेल जाने से नहीं डरता है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? जाना चाहिए, कानूनी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान कीजिए, वहां जाकर उनका जो भी प्रश्न हो, आपके पास जो जानकारी है उसको साझा कीजिए। लेकिन उससे बचना चाहेंगे। तमाम दांव पेच खेल रहे हैं कि हम कानूनी सलाह लेंगे, हमारे खिलाफ जो ईडी ने सम्मन जारी किया उसको निरस्त किया जाए, वो तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई संस्था आपसे कुछ जानना चाहती है, आपके राज्य में कुछ चोरी हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो उसके संदर्भ में जाकर बताना चाहिए। अगर राज्य हित की चिंता है तो जाके सारी बातें बता दीजिए कि किन लोगों ने चोरी की, किन लोगों की संलिप्तता थी, आपकी क्या भूमिका है। सारी चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए। इससे पहले 14 अगस्त को सीएम को ईडी ऑफिस में हाजिर होने का समन जारी किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को पत्र लिखकर कानूनी तरीका अपनाने की बात कही गई थी। ऐसे में अब 24 अगस्त को मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर कोई अलग कदम उठाते हैं, यह उस वक्त ही साफ हो पाएगा। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TNT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।